हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक पर 2015 में जेईई मेन में पूछे गए इस क्वेश्चन को आज अभी कितने लोग सही सही कर पाएंगे, टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनने के बाद खुद ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। बहरहाल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है और आपने आज से पहले अगर नहीं देखा है तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा बदल दिया होगा ओरिजिनल स्टेटमेंट से फॉर द सेक ऑफ बेटर क्लैरिटी, राइट। कंसिडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन एन आइसोलेटेड क्लोज्ड चैम्बर। यहां टर्म आइसोलेटेड का मीनिंग है एक ऐसा सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसको हम आइसोलेटेड बोल रहे हैं, वो बाहर के किसी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, मेनली इन टर्म्स ऑफ हीट का कोई लेन देन नहीं है उसका अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। सो कंसिडर एन आइडियल गैस confined in an isolated closed chamber. As the gas undergoes adiabatic expansion, the gas is undergoing adiabatic expansion, the average time of intermolecular collision increases as V raised to the power Q, where V stands for volume of the gas. It is given that the adiabatic exponent of the gas, the ratio of Cp and Cv is gamma. Gamma is a given quantity. You have to tell the value of Q in terms of gamma. मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, एक ऑप्शन जस्ट लिख दिया है। इसी तरह के चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको Q की वैल्यू गामा के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है। बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर ये गैस एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर रही है तो एवरेज टाइम ऑफ इंटर मॉलिकुलर कोलिजन, दो मॉलिक्यूल के बीच के कोलिजन का जो टाइम गैप है, एक तरह से बोले तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो वॉल्यूम के किस पावर पर डिपेंड करेगी। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए और आज से पहले ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मेजर बात क्या है, हमें रिलैक्सेशन टाइम, सो कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम को वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यहाँ ज़्यादातर बच्चों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ा गया ये फॉर्मूला याद होता है। ये किसका फॉर्मूला है? मीन फ्री पाथ लेंथ का। ये मीन फ्री पाथ लेंथ क्या चीज़ होती है? एक मॉलिक्यूल अभी टकराया, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकराया, इस बीच में उसने जो पाथ लेंथ ट्रैवल किया, फिर अगले मॉलिक्यूल से टकराया, इस बीच में उसने जो पाथ लेंथ ट्रैवल किया, फिर अगले मॉलिक्यूल से टकराया, इस बीच उसने जो पाथ लेंथ ट्रैवल किया, इन सभी पाथ लेंथ का एवरेज, इसको हम मीन फ्री पाथ लेंथ कहते हैं, राइट। इसको लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। यहां डी मॉलिक्यूल का डायमीटर है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर गैस चैम्बर में टोटल एन मॉलिक्यूल्स हैं और वॉल्यूम वी है तो n/v, टोटल काउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम यहां पे स्मॉल एन लिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये फॉर्मूला नॉर्मली हम सभी को याद होता है, इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल मोटा मोटी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ऐसा सोचा जा सकता है, ये एवरेज है ना। किसी एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में हो सकता है बहुत छोटा डिस्टेंस चले और उस कोलिजन से नेक्स्ट कोलिजन के बीच में हो सकता है काफ़ी बड़ा डिस्टेंस चले। इस तरह के सभी डिस्टेंसेस का एवरेज है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। तो जो मीन टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स है उसको हम लैम्डा डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ले सकते हैं। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने में, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक जाने में लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करना है एंड लेट अस से द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉल v। तो जो टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, वो लैम्डा बाई एवरेज स्पीड, दिस स्मॉल v इज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो दिस लैम्डा बाई एवरेज स्पीड। अब हमसे यही पूछा गया है कि ये जो टाउ है ये वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है। तो हमारा दिमाग सीधे इस बात पे जाना चाहिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे इंटरप्रेट करें। तो ये सब तो देखिए कांस्टेंट नंबर है, मॉलिक्यूल का डायमीटर π√2 ये सब फिक्स नंबर है। सबसे पहले बात करते हैं हम वी की। इस सबको मैंने k लिख दिया है, KNV। वी क्या है? एवरेज स्पीड। अब वो चाहे
RMS स्पीड लो या सिंपल एवरेज स्पीड लो, द एवरेज स्पीड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, सम कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो V will be proportional to square root of temperature. But what is N? N is total number of molecules divided by volume of the gas. तो अगर ये गैस एडियाबेटिकली एक्सपैंड कर रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बदल नहीं रहे हैं, बट वॉल्यूम बदल रहा है. तो स्मॉल n जो क्वांटिटी है वो N/V है. ऑब्वियसली स्मॉल n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही कम होगा. कॉमन सेंस है. वॉल्यूम डबल कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हाफ हो गया. तो n जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड द एवरेज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. अब देखिए, इस क्वांटिटी को हमें वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और हम जिस एक्सप्रेशन तक अभी पहुंचे हैं उसमें वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है. तो बट नेचुरल है कि टेम्परेचर को अब एलिमिनेट करना है. और टेम्परेचर को एलिमिनेट कैसे करें? PV इज इक्वल टू nRT लिख दे? ना, वहाँ फिर प्रेशर आ जाएगा. तो टेम्परेचर को कैसे एलिमिनेट करें? क्वेश्चन में लिखा है कि गैस का वॉल्यूम चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. तो मिल गया ना आपको क्लू. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का ये रिलेशन है, TV Γ-1 इज कॉन्स्टेंट. यहाँ से हम टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम रेज टू द पावर Γ-1 रूट कर दिया. तो रूट ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू द पावर Γ-1/2. समझ गए बात को? रूट टेम्परेचर वॉल्यूम के इस पावर के प्रोपोर्शनल है. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस प्रोपोर्शनल टू V रेज टू द पावर माइनस ऑफ Γ-1/2, जो आपको सूट करे. बाकी कहानी खत्म हो गई. यहाँ पे हम आ जाते हैं जल्दी से. ये द रिलैक्सेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू दिस V एंड 1/√T. और 1/√T की जगह आप बल्कि √T की जगह आप ये सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यही रहने दो. तो क्योंकि वहाँ डिनोमिनेटर में है √T, इसको ऊपर लिख देते हैं. V रेज टू द पावर Γ-1/2. तो V रेज टू द पावर Γ-1/2. ये हो गया V1 इसमें ऐड कर दीजिए, Γ+1/2. यही आपके रिक्वायर्ड कांस्टेंट Q की वैल्यू हो गई. कितने लोगों ने इसका खुद से सही जवाब दिया था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. इस वीडियो के 2 फायदे, एक तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया, क्वेश्चन ठीक से समझ में आया. दूसरा, ये मीन फ्री पाथ लेंथ वाला फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो गया. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और चर्चा के साथ.